अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग ईमान और सेहत की सलामती के साथ होंगे और आपको मेरी हर वीडियो अच्छी भी लगती होगी, मैं उम्मीद करता हूँ। दोस्तों, पहले की तरह एक और अच्छी वीडियो लेकर आया हूँ। नाजरीन, आपसे गुजारिश है शुरू से आखिर तक देखिएगा और वीडियो आपको कैसी लगी ये कमेंट में ज़रूर बताना है। और बट मैं अभी उठना चाहती हूँ। रमज़ान के मुबारक पवित्र महीने में मैं रोज़े रखना चाहती हूँ। मेरा रिश्ता अल्लाह से है, खुदा से है। मैं प्रार्थना करना चाहती हूँ। मैं नमाज़ पढ़ती हूँ, 5 टाइम नमाज, और मैं प्रेयर करती हूँ। भी रमज़ान आने वाला है। देखिए, मुझे खुश रहना है। मेरे जो आँखों से आंसू है ना, वो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह के सामने, खुदा के सामने, जीसस के सामने ही बहेंगे। अब मेरा प्यार एक ही है, वो है खुदा। उनसे मैं सच्चा प्यार करूँगी तो शायद मेरे जीवन में आगे बहुत कुछ अच्छा होगा। पूरा 1 महीना मुझे ऐसे रोज़े स्ट्रिक्टली रखने हैं, खुदा के पास आना है। क्योंकि आपको अभी तक पता नहीं, याकूब नबी, अगर आप जाने उनकी स्टोरी, 40 साल वो अपने बेटे के लिए, यूसुफ नबी के लिए तड़पे थे, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका प्यार अपने बेटे की तरफ ज़्यादा थे। तो अल्लाह ने कहा, सबसे पहले मैं तुम्हारा प्यार हूँ, मेरी तरफ रहो। तो 40 साल उन्होंने खुदा ने, परमेश्वर ने, अल्लाह ने यूसुफ नबी से उनको दूर रखा था, मिलने नहीं दिया। लेकिन जब वो एकदम खुदा के पास आए, एकदम प्रेयर करने लगे, ए खुदा, ए मेरे परवरदिगारा, जो तू चाहता है वही हो, एकदम प्यारा आया। तो फिर बाप बेटे मिल गए। तो वैसे ही मैं खुदा को अपना पहला प्यार बनाती हूँ, तो शायद मेरी ज़िंदगी में सब कुछ अच्छा हो जाए। और खुदा ही मेरा पहला प्यार है। और आखिरी, अब हम तस्करा करेंगे चौथे रुकन का, वो है सौम, रोज़ा। हर बालिग मुसलमान के लिए फ़र्ज़ है, जिसकी सेहत अच्छी है, कि वो रोज़ा रखे रमज़ान के महीने में और पीने और खाने से परहेज़ करे। फजर से लेकर मगरिब तक वो परहेज़ करे खाने और पीने से, रमज़ान के महीने में फ़र्ज़ है। और अल्लाह ताला फरमाते सूरह बकरा में, सूरा नंबर 2 आयत नंबर 183 में, 183, रोज़ा हमने आपके ऊपर फ़र्ज़ करार किया है जैसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ करार किया था, ताकि आप परहेज़गार बनो। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि रोज़ा फ़र्ज़ करार किया गया ताकि आप परहेज़गार बनो। और आज के साइकोलॉजिस्ट कहते हैं, अगर कोई भी इंसान अगर भूख पे काबू पा सकता है तो वो अपने सारे ख्वाहिशात पर काबू पा सकता है। इफ़ यू कैन कंट्रोल योर हंगर, यू कैन कंट्रोल ऑलमोस्ट ऑल योर डिज़ायर्स। और रोज़े रखने की कई फ़ायदे हैं। आज साइंस कहती है, अगर रोज़ा रखे 1 महीने तक, जिस तरीके से मुसलमान रखते हैं, आपका इंटेस्टिनल एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है, आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल घट जाता है, कई बुरी आदतें जो इंसान के पास है वो निकल जाती है। मिसाल के तौर पे, अगर आप सिगरेट पीने से परहेज़ कर सकते हैं फजर से मगरिब तक, तो इंशाअल्लाह यू कैन प्रिवेंट फ्रॉम क्रेडल टू ग्रेव। आप पैदाइश से मौत तक के सिगरेट से परहेज़ कर सकते। अगर आप शराब पीने से परहेज़ कर सकते फजर से मगरिब तक, तो इंशाअल्लाह आप पैदाइश से मौत तक शराब से परहेज़ कर सकते। ये एक मौका है गलत आदतों से छुटकारा पाने का। और कई फ़ायदे इसके मैं तकरीर किया हूँ इसके ऊपर। लेकिन रोज़े के बारे में ज़िक्र बाइबल में भी आता है। गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू में चैप्टर नंबर 17 वर्स नंबर 21 में, और गॉस्पेल ऑफ मार्क चैप्टर नंबर 9 वर्स नंबर 29 में, कि रोज़ा रखो। सर, माय क्वेश्चन इज, मैं 27वां रोज़ा करता हूं सर, और हिंदू धर्म से बिलोंग्स करता हूं, क्या ये गुनाह है सर? भाई साहब का सवाल अगर मैं सही समझा कि आप 27वां रोज़ा रखते हैं, यस सर। तो क्या गुनाह करते हैं? क्या सर, वही जानना था सर। अगर आप के पास ईमान नहीं है, आप नहीं मानते कि खुदा एक है, और नहीं मानते कि खुदा के अलावा कोई माबूद नहीं, और नहीं मानते कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगंबर है, अगर आप रोज़ा रखे तो ये फाके के बराबर है।
नहीं सर, मैं तो मानता हूँ कि भगवान हाँ, एक अगर ही आप है। मानते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह, अगर ईमान है और फिर रोजा रखे तो अच्छी बात है, और अगर मुकम्मल ईमान लेके इस्लाम में दाखिल होते तो मेरी दरख्वास्त है कि कोशिश करो कि पूरा महीना रोजा रखे। ओके सर, आई विल डू सर इट। इंशाल्लाह। आप मानते हैं कि खुदा एक है? यस सर। आप मानते हैं कि खुदा के अलावा कोई माबूद नहीं? नहीं सर, मैं तो मानता हूँ कि भगवान एक ही है, चाहे वो खुदा हो, भगवान हो, कोई भी। आप मानते हैं कि बुत परस्ती, मूर्ति पूजा गलत है? नहीं सर, ये बात नहीं मानता हूँ सर। आप मानते हैं मूर्ति पूजा गलत है या सही है? सर सही है मेरे हिसाब से। आप मानते हैं मूर्ति पूजा सही है? यस सर। तो अगर आप मूर्ति पूजा सही है मानते हैं, इस्लाम में मूर्ति पूजा करना गलत है, इस्लाम में गलत है, हिंदुइज्म में गलत है, ईसाईयत में गलत है। अगर आप मूर्ति पूजा मानते, रोजा रखे तो कोई फायदा नहीं, ये फाके के बराबर है। आप समझे ना? जब ओके तक सर। आप ये नहीं माने, क्योंकि लिखा है श्वेताश्वेतर उपनिषद में चैप्टर नंबर 4 श्लोक नंबर 19, और लिखा है यजुर्वेद में चैप्टर नंबर 32 श्लोका नंबर 3 में, न तस्य प्रतिमा अस्ति, उस भगवान, उस ईश्वर की कोई प्रतिमा नहीं, कोई अक्ष नहीं, कोई मूर्ति नहीं, कोई पिक्चर नहीं, कोई पेंटिंग नहीं, कोई फोटोग्राफ नहीं, कोई स्टैच्यू नहीं। तो अगर स्टैच्यू नहीं है, मूर्ति भगवान की नहीं है, और आप मूर्ति पूजा कर रहे, मतलब भगवान के अलावा किसी और की पूजा करे, तो गलत है, ये गुनाह है। तो आप स्वर्ग में कभी भी नहीं जाएंगे, जन्नत में कभी भी नहीं जाएंगे, चाहे आप अपने आप को मुसलमान भी बोलो, कोई फायदा नहीं। सर जब मैं तो तक आप ये नहीं माने मूर्ति पूजा गलत है, आपको मुस्लिम बोल के कोई फायदा नहीं। नहीं सर, मैं तो दिल से मानता हूँ ना सर। नहीं, दिल से मानते कि मूर्ति पूजा गलत है कि सही है? सही है सर। तो सही है तो कोई फायदा नहीं। आप अपने आप को मुस्लिम बोलेंगे और शहादत देंगे तो भी कोई फायदा नहीं। आप और तहकीक करो और किताबें पढ़ो, जब आपको यकीन हो जाएगा कि मूर्ति पूजा गलत है, फिर ही आप अपने आप को इस्लाम में दाखिल करो, नहीं तो कोई फायदा नहीं। जब तक आप मूर्ति पूजा जिंदगी से नहीं निकालेंगे, कुरान में लिखे सूरह निसा सूरह 4 आयत नंबर 48 और सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 116 में कि अल्लाह ताला भगवान ईश्वर कोई भी गुनाह को माफ कर सकता है, लेकिन शिर्क, मूर्ति पूजा को कभी माफ नहीं कर सकता है। तो ये जब तक आपकी जिंदगी में कोई फायदा नहीं, रोजा रख के कोई फायदा नहीं, नमाज पढ़ के भी। ज़कात इसलिए है ताकि ये दौलत सिर्फ अमीरों के बीच न घूमे, so that the wealth does not circulate only amongst the rich. ज़कात देना हर इंसान जो बालिग है और जिसके पास निसाब से ज़्यादा बचत है, 85 ग्राम सोना से ज़्यादा, उसके लिए फ़र्ज़ है कि वो हर कमरी साल 2.5% खैरात में दे, ये फ़र्ज़ है। और इसका ज़िक्र बाइबल में भी है। बाइबल में लिखा है 1 पीटर में चैप्टर नंबर 4 वर्स नंबर 8 में, गिव फर्वेंट चैरिटी, फॉर चैरिटी कवर्स अप मल्टीट्यूड्स ऑफ सिन। आप खैरात करो क्योंकि खैरात आपके गुनाहों को धोता है। 5वां रुकन इस्लाम का है हज। हर बालिग इंसान जो हैसियत रखता है उसे हज कम से कम जिंदगी में एक बार करना चाहिए। मक्का जाना चाहिए हज के महीने में कम से कम एक बार। और ये सबसे बेहतरीन मिसाल है इंटरनेशनल ब्रदरहुड की, आलमी भाईचारे की। तकरीबन 25 लाख लोग हर साल आते हैं हज के लिए मक्का अरफात, दिगर ममालिक से, अमेरिका से, इंग्लैंड से, इंडिया से, पाकिस्तान से, इंडोनेशिया से, मलेशिया से। और मर्द 2 सफ़ेद कपड़े पहनते हैं बिना सिले हुए। आप ये भी नहीं पहचान सकते आपके बाजू में जो आदमी खड़ा है वो राजा है कि फ़कीर है। सबसे बेहतरीन मिसाल आलमी भाईचारे की। और अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह हुजुरात में, सूरा नंबर 49 आयत नंबर 13 में, या अय्युहन नासु इन्ना खलकनाकुम मिन ज़करिन व उन्सा व जअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल लितारफू इन्न अक्रमकुम इंदल्लाहि अत्क़ाकुम इन्नल्लाह अलीमुन खबीर। ए इंसान, हमने तुम्हें बनाया है एक जोड़े से, मर्द और औरत के, और बांटा है कबीलों में, बरादरियों में, ताकि आप एक दूसरों को पहचान सके, ना कि
आप एक दूसरे से नफरत करें, और सबसे बेहतरीन वो है जो तकवा रखता है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला को इंसान को जांचने के लिए सबसे बेहतरीन जिससे इंसान ऊंचा हो सकता है वो है तकवा, वो है नेकी। नहीं तो सारे इंसान बराबर हैं, चाहे काले हो या पीले हो या सफेद हो, गरीब हो या अमीर हो, राजा या फकीर। एक इंसान दूसरे इंसान से सिर्फ नेकी के जरिए ऊंचा हो सकता है। और हज का जिक्र बाइबल में भी है। बाइबल में लिखा है बुक ऑफ साम्स में चैप्टर नंबर 84 84 वर्स 4, 5, 6, 7 इसमें लिखा है ब्लेसेड आर दोज पीपल दैट ट्रैवल टू द वैली ऑफ बेक्का। सलामती है उन लोगों पर जो लोग मक्का की वादी में जाते हैं। बक्का एक दूसरा नाम है मक्का के लिए, जिसका जिक्र कुरान में भी है, सूरह अल इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 96 में। तो मक्का जाने का जिक्र बाइबल में भी है। ये था मुख्तसरन तौर पर इस्लाम के 5 अरकानों और ईसाइत के दरमियान यकसानियत। ये 5 अरकान सिर्फ अरकान हैं। इसको अगर आप मजबूती से अमल करें, इंशाअल्लाह ढांचा इमारत भी अच्छी रहेंगी। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह धारियात में सूरह नंबर 51 आयत नंबर 56 में, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून। हमने जिन और इंसान को बनाया है सिर्फ अल्लाह की इबादत के लिए।